दोस्तों, आज मैं आपको अलग हो गए सास ससुर कहानी सुना रही हूँ। पुष्पा देवी मशीन पर कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी मशीन का धागा सुई से निकल गया। पुष्पा, ओहो, धागा भी सुई से निकल गया। फिर उसने अपना चश्मा ठीक किया और बड़े ध्यान से मशीन की सुई में धागा डालने लगी। तभी उसके पति मनोहर वहाँ आते हैं और वो कहते हैं, अरे पुष्पा, तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने तुम्हें बारीक काम करने से मना कर रखा है, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अपने आप को क्या झांसी की रानी समझती हो? हटो तुम, चलो मैं डाल देता हूँ सुई में धागा। तभी पुष्पा, अरे आप अभी तक जागे हुए हो क्या? पता है कितनी रात हो गई है? तुम्हारा तो सुबह ऑफिस भी तो है। मनोहर, हाँ तो जाऊंगा ही ना ऑफिस। तुम भी तो अभी तक इस मशीन में लगी हुई हो। फिर सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम तुम भी तो करोगी ना। तो बस मुझे तो उठकर नहा धो कर ही तो जाना है। पुष्पा, अजी वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इस पर काम करने लगी। मनोहर, अच्छा पुष्पा, मैं सब समझता हूँ। हमारे बेटे अजय और विजय स्कूल टूर पर जा सके, इसलिए तुम रात भर जाग कर अपनी आंखें खराब कर रही हो। पुष्पा, अजी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मनोहर, पुष्पा, मैंने उन्हें पैसे देने से इसलिए मैंने मना किया कि इस बार तनख्वाह से कुछ बचा ही नहीं था। पुष्पा, हाँ जी मुझे पता है, तभी तो मैंने आपसे ज़्यादा जिद भी नहीं की। अगर मेरा थोड़ा सा काम कर लेने से दोनों बच्चे घूमने जा सकें तो इसमें बुराई ही क्या है। मनोहर, हाँ हाँ भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो, पर हमारे बच्चों को भी तुम्हारी मेहनत की कदर होनी चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। मनोहर और पुष्पा के दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो दोनों को एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल गई। अब घर के हालात भी ठीक होने लगे। एक दिन अजय कहता है, माँ पापा, क्यों ना इस बार हम कहीं घूमने चलें? 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, तो इन छुट्टियों में मैं सोच रहा हूँ हम शिमला चलें। क्यों पापा, कैसा रहेगा? मनोहर, हाँ हाँ बेटा ठीक है, मैं तैयार हूँ। पुष्पा, पर मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। देखो, इस रविवार को सबको मेरे साथ चलना होगा, मेरा एक काम है। तभी विजय, ओफो माँ, मैं तो नहीं जाऊँगा उस बाबा के सत्संग में। पुष्पा, अरे तू चुप करे, मैं तुझे किसी सत्संग में नहीं ले जा रही बेटे, बल्कि तुम दोनों भाइयों के लिए लड़की देखने जाना है। मनोहर, है? अरे ये कब हुआ भाग्यवान? पुष्पा, अजी वो मेरी सहेली है ना मीना, उसने एक रिश्ता बताया है। वो भी दो सगी बहनें हैं, अंजू और मंजू। मीना बता रही थी कि दोनों बहुत संस्कारी, सुंदर और समझदार हैं और जॉब भी करती हैं, जैसा कि तुम दोनों करते हो। फिर लड़की वालों से बात करके रिश्ता तय कर दिया गया और एक शुभ मुहूर्त निकाल के उन दोनों की शादी करा दी। अजय की शादी अंजू से और विजय की शादी मंजू से हुई। शुरू शुरू में तो सब ठीक ही चल रहा था, पर कुछ महीनों बाद ही दोनों बहुओं ने अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन अंजू कहती है, अरे मैं तो कह गई थी कि जब तक मैं ना आऊँ तो खाना बना के तैयार रखना। मंजू, क्यों, मैं ही क्यों बनाऊँ? अरे मैं भी तो ऑफिस से थक कर आई हूँ जैसे तुम आई हो, और एक दो का तो खाना बनाना नहीं है, यहाँ तो पूरे परिवार का बनाना है। एक दो का हो तो बना भी लो। मैं नहीं, मैं अकेले ही क्यों करूँ? आप भी मेरी हेल्प करो। पुष्पा, अरे अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अब चुप हो जाओ तुम दोनों, खाना ही तो बनाना है ना, तो मैं बना लेती हूँ, तुम दोनों जाके आराम करो। ये कह के पुष्पा किचन में जाके खाना बनाने लगी। अब दोनों बहुएं मुस्कुरा रही थी। ये उन दोनों की चाल थी, वो दोनों जानबूझकर लड़ रही थी ताकि इनका झगड़ा देखकर पुष्पा खुद ही खाना बनाने लगे। अब ऐसे ही चाले चल चल कर दोनों बहनें घर का सारा काम पुष्पा से ही करवाने लगी थी, और इतना काम कर कर के इस उम्र में अब पुष्पा बीमार पड़ गई। मनोहर कहते हैं, अरे पुष्पा, देखा मैंने कितनी बार कहा था ना, छोड़ो ये घर के काम धंधे। अरे इन बहुओं को ही करने दो ये काम, तुम सारी उम्र काम ही करती रहोगी क्या? पर तुम तो कुछ सुनती ही नहीं हो। अब देखो पड़ गई ना बीमार तुम, और किसी के पास तुम्हारी सेवा करने का समय भी नहीं है। तभी अजय, पापा हम हैं ना, हम रखेंगे माँ का ध्यान। अरे अंजू, तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो और घर पे रहकर माँ की देखभाल करना। अंजू, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती छुट्टी। अरे क्लोजिंग वीक चल रहा है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। तभी विजय कहता है,
कोई बात नहीं भाभी, मंजू ले लेगी छुट्टी। अगर आपका क्लोजिंग वीक है वो माँ की सेवा कर लेगी। मंजू, नहीं नहीं, मेरा भी तो क्लोजिंग वीक है, मैं भी छुट्टी नहीं ले सकती। दोनों बहुओं के साफ मना करने से अजय और विजय का सिर शर्म से झुक गया। तभी मनोहर कहते हैं, अरे भाई, किसी को भी कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पुष्पा की देखभाल कर लूँगा, हमें तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी पुष्पा, अजी आप ये क्या कह रहे हो? बच्चों की अपनी अपनी मजबूरी है, अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो फिर इन्हें कौन समझेगा? कोई बात नहीं बच्चों, तुम अपना अपना काम करो, मैं कुछ दिन आराम करूँगी तो खुद ही ठीक हो जाऊँगी, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो। अब अजय विजय ने अपनी बीवियों से खूब झगड़ा किया। फिर अगले दिन अंजू, अरे मंजू, तुझे भी विजय भैया ने भला बुरा कहा क्या? मंजू, हाँ, पता नहीं बुढ़ा बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों को क्या ही घुट्टी पिला रखी है। इनको तो माँ बाप के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। अंजू, हाँ मंजू, अब तो हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें नौकरी छोड़ के इस बुढ़ा बुढ़िया की सेवा करनी पड़े। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मंजू, वैसे दीदी, माँ जी तो जल्दी सिखाए में आ जाती है, उनको हम शीशे में उतार सकते हैं। अंजू, हाँ वो तो है, पर बुड्ढे का क्या करें? मंजू, उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद दोनों बहनें काफ़ी देर तक आपस में बातें करती रही, आपस में ही कुछ आइडिया बनाती रही। फिर अगले दिन मनोहर कहते हैं, हाँ भाई कहो क्या कहना है, हम सबको क्यों बुलाया है? अंजू कहती है, वो ससुर जी, कल हमने बहुत सोचा और फिर उस एक समस्या का हमने समाधान निकाला। अजय, अरे क्या कहना है, साफ साफ कहो। मंजू, देखिए हम इतनी भी बुरी नहीं है, हम भी माँ पापा की सेवा करना चाहते हैं, पर इसके लिए या तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर विजय, या फिर क्या क्या कह रही हो तुम, कहो। अंजू, अगर बाबूजी हमारे साथ, माँ जी विजय भैया के साथ रह ले तो समस्या का समाधान ही हो जाएगा। अजय, अरे ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा कौन सा बंटवारा हो गया है, हम तो सब एक ही साथ रहते हैं ना, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? मंजू, भैया हम जमीन जायदाद के बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस रसोई और फ्लोर के बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप और अंजू पापा जी को ऊपर के फ्लोर पर अपने साथ रख लेना और हम नीचे माँ जी को रख लेंगे, इससे हम दोनों पर काम का ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और इससे मामा बाबूजी हम दोनों का ध्यान रख सकते हैं। अंजू और मंजू की इन बातों और आइडिया से कोई भी सहमत नहीं था, पर फिलहाल इन दोनों की बातें मान ली गई क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो इस तरह इन दोनों बहुओं की चालाकी से घर और सास ससुर का भी बंटवारा हो गया। मनोहर और पुष्पा आज तक एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे, पर अब अपने बच्चों की सहूलियत के लिए इसके लिए भी तैयार हो गए। फिर मंजू कहती है, अरे दीदी अब क्या करें, ये तो अलग अलग रहने को भी तैयार हो गए, हम तो सोच रहे थे कि दोनों बंटवारे की बात सुनकर घर छोड़कर ही चले जाएंगे, पर ये तो दांव उल्टा ही पड़ गया। अंजू, हाँ लगा तो मुझे भी यही था, पर अब तो लगता है कि इन बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। अब तो अंजू और मंजू हर छोटी छोटी बात पर खूब झगड़ने लगी। अब दोनों ने दोनों फ्लोर की सीढ़ियों पर ताला लगा दिया। इस कारण अब मनोहर और पुष्पा एक दूसरे से कई कई दिन तक नहीं मिल पाते थे। पर एक दिन जब बातें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मनोहर ने सबको बुलाकर कहा, देखो बच्चों, ऐसे तो नहीं चल सकता, अब से मैं और पुष्पा अलग नहीं रहेंगे, चाहे कोई बहू हमारी सेवा करे या ना करे, अगर दोनों बहुओं एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती तो हम भी इनके साथ नहीं रहेंगे। तभी अंजू, पर बाबूजी आप इस उम्र में कहाँ जाओगे? अच्छा वैसे गांव में तो एक घर है ना आपका, पुश्तैनी घर, वहाँ पे हवा भी ताज़ी होगी। मनोहर, हाँ बहू सही कहा तुमने, पर गांव जाने का हमारा तो कोई विचार नहीं है। हाँ अगर तुम जाना चाहो तो वहाँ जाके रह सकती हो, पर वहाँ से नौकरी करने में तुम्हें बड़ी परेशानी होगी और तुम दोनों एक साथ कैसे रह पाओगी। इसलिए बेहतर यही होगा अजय और विजय, तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, कहीं किराए का घर ढूंढ लो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से दूर रहें और जहाँ पर इनके पास हमारी जिम्मेदारी भी ना हो। और रही बात हमारी, तो मेरी तो पेंशन आती है, मैं घर में एक दो नौकर रख लूँगा घर के काम धंधों के लिए। मनोहर ने यह साफ साफ इशारा कर दिया था
कि वो अपने दोनों बेटों को अपने घर से जाने की बात कर रहा था। अब तो अजय विजय को तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे क्योंकि उनकी चाल अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। फिर उन्होंने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और साथ ही रहने को तैयार हो गई। अब दोनों लड़ती झगड़ती नहीं थी और साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।